हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में होते क्या है। साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। अब मैंने बोला था कि लास्ट टाइम पर हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर चुके थे, फिर हम लोगों ने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं तो उसमें भी हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस के आधार पे जो उसको डिवाइड किया गया था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ऑलिगो एंड पॉली, ट्राई तो नहीं, ऑलिगो एंड पॉली। तो उसके अकॉर्डिंग आज हम लोगों को वो टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे। तो आज हमारे पास में जो शुरुआत होगी वो होगी मोनोसैकेराइड से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इसमें बने रहना आप लोग क्योंकि बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक, अगर देखिए हम बात करते हैं यहां मोनोसैकेराइड्स की, तो मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मतलब तो समझ ही गए, मोनो का मतलब क्या होता है, आपके पास में एक होता है। ठीक है, सैकेराइड मतलब शुगर को हम यहां पर उससे डिनोटेशन कर रहे हैं। अब देखो क्या सिचुएशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो मोनोसैकेराइड्स आर दी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, जिनको और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। हाइड्रोलाइज करना मतलब क्या, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी वर्ड आपको दिखाई दे हाइड्रोलाइज्ड, तो हाइड्रोलाइज्ड का मतलब यह ध्यान रखना कि जो आपके पास में सॉल्वेंट होते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्वेंट होते हैं, इन सॉल्वेंट में अगर आप वाटर को लेते हो तो ऐसी सिचुएशन में इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोलाइज कहा जाता है। ठीक, ये ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। अब देखो ये हाइड्रोलाइज करने वाली कहानी तो यहां से हुई। अब इसके बाद क्या बोलता है, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CnH2n एंड ON। इससे हमें क्या याद आता है, इससे याद आता है ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज क्या होता है हमारे पास में, C6H12O6, सबसे सिंपल कंपोजिशन। अगर देखा जाए तो यह फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, C6H2 इंटू 6 एंड O6। तो यह फॉर्मूला सीधा सीधा इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, मतलब जो आपके पास में ये कार्बोहाइड्रेट है उसमें से भी जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको सब डिवाइड किया जाता है किस किस रूप में, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। जितने ज्यादा आप यहां पर कार्बन को ऐड करते जाओगे उतना ही ज्यादा यहां पर क्या होगा, ये कंपाउंड आपको और मिलते चले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बोला जाए तो दो तरीके से इसको बांटा गया था। एक तो कौन सा था, अल्डिहाइड ग्रुप के रिगार्डिंग और एक कीटोन ग्रुप के रिगार्डिंग। बहुत इजी सा है, जैसे पता ही होगा आपको, ग्लूकोज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्डोज के रिगार्डिंग समझते हैं कि वहां पे अल्डिहाइड फॉर्म होता है। जो फ्रुक्टोज होता है उसको कीटोस के रिगार्डिंग हम लोग कंसीडर करते हैं, जहां पर क्या होता है, कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं। अगर आप बात करते हो अल्डिहाइड की तो बेसिकली अल्डिहाइड क्या होता है, CHO, एंड अगर आप कीटोन की बात करते हो तो कीटोनिक ग्रुप आपके पास में ये होता है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि अगर आपके पास में ये हुआ तो क्या हो जाएगा, अल्डोज, और ये हुआ तो क्या हो जाएगा, कीटोज। बस इतनी सिंपल सी चीज है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। अभी समझेंगे, एक एक करके गाड़ी और आगे बढ़ाएंगे। जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक, अब देखो, जैसा यहां पे बोला गया है कि इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया गया, जैसे आपके पास में क्या देके रखा है क्लास में, ट्रायोस। ट्रायोस जो होगा इसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। जैसे आपके पास में, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे ग्लिसरल अल्डिहाइड देके रखा हुआ है, तो ग्लिसरल अल्डिहाइड में क्या होगा, ये हो जाएगा CHO ग्रुप, एक कार्बन यहां पे OH एंड एक कार्बन यहां H, यहां पर क्या हो जाएगा, उसके बाद में CH2OH हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाएगी। तो जब आपके पास में ये सिचुएशन रही तो ये क्या कहलाया, ट्रायोस। क्यों ट्रायोस कहलाया, क्योंकि इसके पास में 3 कार्बन है। ये देखो, 1, 2 एंड
तीन, यहां पे तीन तीन कार्बन प्रेजेंट है, तो तीन कार्बन की प्रेजेंस इसको क्या बनाती है हमारे पास में ट्रायस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास ग्लिसरल अल्डिहाइड। अब देखो कीटोस की बात करी है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन अगर आपको बनाना रहेगा तो आप कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पर होने वाले हैं, देख लेते हैं किस तरह से। दो हाइड्रोक्सी ग्रुप में क्या हो जाएगा आपके पास CH2OH इधर, फिर एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH2OH। अगर आप इसमें देखो तो दोनों में तीन तीन कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पर देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, तीन कार्बन प्रेजेंट है, और एक कौन सा ग्रुप है यहां पे, ये कीटोन ग्रुप है। यहां देखा तो यहां कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो जरा इसको मैं इस तरह से बना देता हूं ताकि देखते से ही लोग यहां समझ जाएं कि ये क्या है हमारे पास में, ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। यह सिचुएशन अभी 3 के लिए है, अभी 4 कर दिया तो क्या बन गया, टेट्रोस। अभी सीक्वेंस में 5 कार्बन कर दिया तो क्या बन गया, पेंटोस। और अगर 6 कर दिया तो क्या बन गया है हमारे पास में यह बन जाएगा हेक्सोस, ठीक है। यह ऐसी सिचुएशन होती है। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि सर इतने सारे ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर होते, खास करके ये एल्डोज वाले, ठीक है सर, इतने सारे एल्डोज वाले स्ट्रक्चर होते हैं, उसका नाम कैसे याद रखा जाए, ठीक। तो अब उसका नाम याद रखने के लिए ही आपको मैं बताने वाला हूं एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक। अगर उस टेक्निक को आपने फॉलो कर लिया तो आप यहां पे ट्रायोस से लेकर हेक्सोस तक सभी का नाम याद रख लेंगे विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि इसको इधर रखना है, इसको उधर रखना है, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो रेडी हो आप बिल्कुल कि किस तरह से यहां पर नाम याद रखना है। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, तो मैं फिर उसके बाद में बताता हूं नाम कैसे याद रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि नाम कैसे याद रखना है। तो यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक को पहले मैं इधर लिख, अच्छा मैं 2 पार्ट में इसको समझाऊंगा। 2 पार्ट में क्या, एक उसमें मैं ट्रायोस से पेंटोस तक जाऊंगा और एक पार्ट में पूरा हेक्सोस में अलग समझा दूंगा। तो उससे क्या होगा, बोर्ड में जगह हो जाएगी, बोर्ड में जरा जगह कम होती है ना, इस वजह से है। देखो यहां पर ट्रिक क्या है, आप याद कैसे रखोगे, एक वर्ड याद रखना है हमें, इस वर्ड का नाम होता है गेट रेक्सल, ठीक है। क्या नाम होता है, गेट रेक्सल। इसको कैसे याद रखना, जी से हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में ग्लिसरल एल्डिहाइड, गेट ई से क्या हो जाएगा, एरिथ्रोस, टी फिर रेक्सल, तो इससे बन जाएगा मेरे पास में RA, फिर ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा L। इन सभी को नाम अभी देखेंगे, चिंता नहीं करना, अभी इतना याद रखना। क्या याद रखोगे, गेट रेक्सल, ये इस तरह से नाम को याद रखा जाएगा। एक बार पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन बना लेते हैं तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जो फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, जो फर्स्ट वाला होगा, अरे यार मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, इसको अच्छे से बनाते हैं। जब तक ये अच्छे से नहीं बनेगा ना तब तक मजा नहीं आएगा फिर याद रखने का। आपको याद रखना है बस, और क्या, आपको सिर्फ याद रखना है गेट रेक्सल, गेट फिर उसके बाद में रेक्सल, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब सारे के सारे क्या है, एल्डोज है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो आप इसको करोगे किस तरह से समझना। सबसे पहले आपके पास में बनेगा ट्रायोस, ये बना CHO, फिर इसके बाद में दोनों OH को आप यहीं लगाओगे और लास्ट में क्या बना दोगे, CH2OH, ये बना दिया। बड़ा ही आसान था, है ना। चलिए अब ये तो बन गया जी के बाद में E और T, इससे क्या बनेंगे, 2 पार्ट आपके पास में और बनेंगे। जरा देखते हैं किस तरह से। तो देखो यहां पर भी सेम काम करना है, अल्डिहाइड का CHO, कार्बन, फिर आपके पास में हाइड्रोक्साइड और उसके बाद में CH2OH। ये सिचुएशन हम लोगों ने बना दी, जस्ट सिंपल। अब इसके बाद आपको यहां पे काम करना है कुछ ऐसा कि यहां बनाया मैंने CHO, यहां कार्बन। अब पहली वाली पोजीशन को जस्ट सिंपली पलट डालो,
ठीक है, क्या कर दो, जो पोजीशन नंबर यहां पे पहली वाली बोल रहा हूं, पोजीशन नंबर 2 है H और OH, इसकी पोजीशन पलट दो, बाकी को सेम ऐसा ही रहने दो। तो इस तरह से कुछ कंपोजिशन आपको दिख जाएगी। अभी ये क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ है। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा है तो एक लाइक कर दो, ताकि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फटाफट देखो इसको जरा। ठीक है, देख लिया, क्लियर हो गया ना, इजी है। अब देखो जरा नाम के रिगार्डिंग देख लेते हैं इसको। नाम के रिगार्डिंग अगर आप देखते हो तो सारे के सारे डी रोटेशन वाले हैं। ठीक है, तो पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? डी ग्लिसरल अल्डिहाइड। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? डी ग्लिसरल अल्डिहाइड। फिर उसके बाद में अगर आप यहां पर ई की बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा? डी एरिथ्रोज। ठीक है, ये हो जाएगा डी एरिथ्रोज। और लास्ट में अगर आप के बात करते हो टी की, तो टी से क्या बन जाएगा? डी थ्रियोस। ठीक है, ये वाली सिचुएशन हमारे पास में आ जाएगी। तो बस ऐसा कुछ रहता है। अच्छा, शुरुआत का ये पिरामिड ध्यान रखना, अभी जगह नहीं है तो इसको मुझे क्लीन करके आगे और बनाना पड़ेगा कि ये जो ई है इससे दो पार्ट और बनेंगे। कौन कौन से? राइबोज और एरेबिनोज। और साथ ही साथ जो टी है उससे क्या बन जाएगा? टी से हमारे पास में बन जाएगा जाइलोज और लाइक्सोस। ये दो चीजें आपके पास में फॉर्म हो जाएंगी। बस इतना सही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इतने वाले का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, देन इसको मैं इरेज करूंगा, फिर इसके बाद आगे कहानी बढ़ेगी। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब ध्यान रखना, हमारी जो गाड़ी चलेगी ना वो ई और टी से चलने वाली है। ठीक, तो चलिए इसको भी इरेज कर दिया जाए। अभी मैंने ये देख लिया, ई से बन रहा था मेरे पास में डी एरिथ्रोज और टी से बन रहा था मेरे पास में डी थ्रियोस। अब देखो सिचुएशन हमारे पास में क्या होती है, जो आपके पास वर्ड बना है ई से यहां पर दो चीजें और बनी है। पहला बना है आर। तो देखो आर के अंदर करना क्या है, अभी क्या हुए, यहां 3 कार्बन थे, यहां 4 कार्बन, और अब यहां पर कितने हो जाएंगे? 5 कार्बन हो जाएंगे। 5 कार्बन के रिगार्डिंग जो सबसे पहले स्टार्टिंग होने वाली है वो होने वाली है राइबोज की। अब स्ट्रक्चर कैसे ध्यान रखना है वो देखो। ऊपर सबसे पहले तो आएगा अल्डिहाइड ग्रुप CHO, देन उसके बाद में सबसे पहला आप काम ये करोगे कि तीनों OH ग्रुप जो होंगे उसको राइट हैंड साइड पर लिख दो, और यहां पे इसको ऐसा लिख दो, और यहां पे इसको ऐसा लिख दो। तो ये क्या हो गया मेरे पास में? ये हो चुका है डी राइबोज। ठीक है, इजी हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास में? डी राइबोज। अब यहां से अगर आप यहां डी एरेबिनोज बनाते हो तो एरेबिनोज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट पहली वाली पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। ये CHO है ना, जैसे इधर राइट हैंड साइड पे OH लिखा है तो इधर H लिख दो और यहां पे OH लिख दो। तो ये देखिए, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। लास्ट में क्या चल रहा है? CH2OH चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? डी एरेबिनोज। ठीक है, इजी, ये हो गया। अब यहां से जो थ्रियोस था उससे दो पार्ट और बने हैं, एक बना है जाइलोज और एक क्या बना है? लाइक्सोज बना हुआ है। अब ये भी बहुत ही इजी होने वाला है। कैसे इजी होने वाला है चलिए देखते हैं। ये जो वर्ड आया टी, सेम यही सिचुएशन है। टोटल नंबर में 5 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन होने चाहिए। पर अब सिचुएशन क्या होगी देखते हैं। CHO, फिर आपके पास में यहां टोटल होने चाहिए 5 कार्बन, CH2OH हम लोगों ने इस तरह से बना दिए। अब देखो सिचुएशन क्या है, यहां पर आपने देख लिया कि जो 5 यहां पे कार्बन है उसमें से बीच के जो 3 कार्बन है वो OH सारे राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। सेकंड वाले में देखा फर्स्ट की पोजीशन चेंज करी है। अब इसके बाद जब आप यहां आओगे तो यहां देखोगे कि जो सेकंड वाला कार्बन है इसमें आपने पोजीशन चेंज कर दी, यहां लिख दिया H और यहां पर लिख दिया OH। बाकी देखो एज इट इज चलेगा, बाकी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये बन गया हमारे पास में क्या? ये बन गया हमारे पास में जाइलोज। फिर उसके बाद अगर यहां जाते हो
तो ध्यान रखिएगा यहां पे जो फर्स्ट वाला कार्बन है एक तो यहां पोजीशन चेंज होगी और ये जो सेकंड वाला कार्बन है एक पोजीशन यहां पे चेंज हो जाएगी और बस बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब देखो मैं इसको मार्क कर देता हूं कि कहां कहां पर पोजीशन चेंज हुई है। पहले वाले में कोई चेंज नहीं हुआ, तीनों जो बीच वाले हैं उसमें OH राइट हैंड साइड में है। अगर सेकंड वाले की बात करता हूं तो ध्यान रखना जो OH वाला ग्रुप चेंज हुआ है वो कहां चेंज हुआ है, फर्स्ट में। थर्ड वाले में पोजीशन नंबर दिस और जो हमारे पास फोर्थ वाला था लाइक्सोस वहां कहां कहां पर चेंज हुआ है, एक चेंज हुआ है यहां और एक चेंज हुआ है यहां। नाम रखने की बात की जाए तो आप क्या बोलोगे नाम, कि इसका नाम होगा सर, इसका नाम है डी जाइलोज। ओके, डी जाइलोज है और वहां पर जो लास्ट बचा है तो वो सारे के सारे क्या है, वो लास्ट बचा है डी लाइक्सोज। ठीक, बस ऐसी सिचुएशन हमारे पास में आ जाती। नाम थोड़ा सा एक बार याद रखना पड़ेगा, जैसे यहां पर क्या बोला, ग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर एरिथ्रोज, थ्रायोज, फिर राइबोज, फिर एराबिनोज, फिर बोला जाइलोज, लाइक्सोज। ये थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज पोजीशन इस तरह से मेंटेन करोगे तो कहानी बहुत ही आसान होने वाली है। ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। ये सारा ग्रुप क्या चल रहा है, ये एल्डोज चल रहा है हमारे पास में। अब क्या काम करना है, अब लेना स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे वाले नाम। ठीक, अब देखो इसको भी कर दिया जाए इरेज। हम पेंटोज तक पहुंच चुके हैं। पेंटोज के बाद अगली कहानी आने वाली है किसकी, हेक्सोज की। देखो हेक्सोज के रिगार्डिंग आपको पढ़ना क्या है, समझना जरा। इसमें आपको वर्ड ध्यान रखना है ऑल अल्ट्रोज। ठीक है, ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज में बोल दो या मेन बोल दो। ठीक है, ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मेन ये बोल दिया जाए। इसके बाद में जो सेकंड लाइन आपको याद रखनी होगी वो याद रखनी है हमारे पास में ग्लूकोज और इडली। ठीक है, क्या बोलो जाएगा, ग्लूकोज और इडली। फिर इसके बाद में याद रखना है गलाओ और तलो। ठीक, ये दो लाइन याद रखना। पहली लाइन हमारे पास में बोलती है ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मेन, फिर दूसरी लाइन बोलती है ग्लूकोज और इडली, गलाओ और तलो। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो कैसे यहां पर बनने वाला है हेक्सोज का स्ट्रक्चर, जरा समझो, बहुत इजी है। अगर आपने देखा तो गेट रेक्सल बना था, आर राइबोज था। राइबोज से दो चीज बनने वाली है, ऑल और अल्ट्रोज। ठीक है, ये अल्ट्रोज वो गाड़ी वाली अल्ट्रोज नहीं है, ये अल्ट्रोज क्या है, ALTROSE। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जो आपके पास में राइबोज बना था आर वाला, इस राइबोज से दो ग्रुप यहां पे और बन रहे हैं, जरा देखिएगा इस तरह से। अब ग्रुप नंबर 1 जो होगा यहां पर ऑब्वियस बात है, अब 6 कार्बन की स्टार्ट हो गई है, तो 6 कार्बन के स्टार्ट में अल्डिहाइड, एक कार्बन, दो कार्बन, जस्ट अ मिनट, यहां पे जरा ढंग से बना दिया जाए, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सिक्स्थ वाला कार्बन हमने ऐसे कुछ बना दिया। ठीक है, ये सिचुएशन रही। अब यहां जैसे ये कार्बन बना तो ध्यान रखना जो आपके पास में ऑल होता है, सबसे पहले जो शुरुआत होती है उसमें सभी में जो OH ग्रुप होगा वो राइट हैंड साइड पे होगा कुछ इस तरह से। ये ऐसा, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन एंड यहां पे भी हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास में डी एलोज। ठीक है, क्या बना, डी एलोज। ठीक है, इसलिए क्या लिखा था मैंने, ऑल लिख दिया था, ऑल अल्ट्रोज। अब अल्ट्रोज में क्या होगा, ग्रुप सेम बनेगा, CHO एज इट इज बनेगा, पर जो फर्स्ट वाली पोजीशन होती है OH और H वाली वो इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज हो गई मतलब आप यहां क्या कर दोगे, अब यहां लिख दोगे H और यहां लिख दोगे OH। बाकी में कोई टेंशन नहीं, जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही चलने दो, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और यहां पर हो गया CH2
OH। अब इसके बाद में क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी एल्ट्रोज। ठीक है, ये सिचुएशन आएगी। अभी डी वाले पे टेंशन मत लेना, ये बेसिकली क्या करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवियो रोटेटरी को बताता है। अगर आपको याद हो तो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला एक पार्ट होता है जिसमें बोला जाता है कि राइट हैंड साइड पे रोटेशन करता है या ऑप्टिकली एक्टिव बनाता है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करा तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लेवियो रोटेटरी। ठीक है, यह सिचुएशन आएगी। अब देखो और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया है, ग्लूकोज और मेन। तो ये क्या बनाने वाला है, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज बनाने वाला है। अब ये किससे बनेगा, ये बनेगा एराबिनोज से, ए से। अब देखो क्या सिचुएशन, बहुत ही इजी। अल्डिहाइड का CHO ऐसे ही लिखा, बीच में 1 2 3 4 कार्बन और लास्ट में क्या बच गया है, CH2OH। बहुत ही इजी। अभी क्या करा था, अभी मैंने सेकंड वाले कार्बन की पोजीशन को चेंज करा था। अब क्या करोगे, अब करोगे थर्ड वाले कार्बन की पोजीशन को चेंज। कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करके रखना है, यहां पे वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाओ, यहां पे कर दो चेंज। ये हो गया H, ये हो गया OH, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH और यहां पे भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डी ग्लूकोज। ठीक है, यह सिचुएशन हो गई। अब देखो क्या क्या चेंज हुआ है, एक चेंज हुआ मेरे पास इस पोजीशन पे, एक चेंज हो गया हमारे पास इस पोजीशन पे। अब देखो अगला जो चेंज होने वाला है वो इस पोजीशन पे तो मेंटेन रहेगा, साथ ही साथ इस पोजीशन पे भी आ जाएगा। देखते हैं किस तरह से, सेम एज इट इज ग्रुप बनाना, आप यहां CHO, फिर यहां पे भी आपको जैसे चेंज करा था ना, देखो यहां क्या हुआ, सिर्फ यहां चेंज हुआ था। अब जब आप यहां पे बनाने वाले हो डी मैनोज, तो यहां पे भी चेंज हो जाएगा। इधर बनाया H और इधर OH, इधर बनाया H, इधर बनाया OH, इधर बनाया C, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, यहां पर भी OH आएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। बहुत ही इजी। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 और लास्ट में बन जाएगा सिक्स्थ वाला CH2OH। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा डी मैनोज। ठीक है, इजी है, बड़ा इजी है। वापस से चेक कर लिया जाए फटाफट इसको, क्या क्या बना है, एल्डोज, सॉरी एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज एंड मैनोज। क्लियर हो गई बात, क्लियर हुआ। अब देखो, अभी हम यहां पर सेकंड वाले ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड वाला क्या है, ग्लूकोज और इडली, गलाओ और तलो। ठीक है, ये रेक्सल से बन रहा है, जाइलोज और लाइक्सोज से बन रहा है। तो उसी पोजीशन को हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। बड़ा ही आसान है, चलिए देखते हैं फटाफट। अब यहां पर क्या करने वाले हैं हम, जैसे अगर यहां बात करते हैं ग्लूकोज एंड इडली, तो ये किससे बना है, X। X से क्या था, X से था डी जाइलोज। डी जाइलोज की कहानी जब शुरू करोगे तो यहां पर भी दो एलिमेंट्स बनेंगे। सबसे पहला तो CHO इधर भी लिख दो, CHO इधर भी लिख दो। अब क्या करोगे, यहां बीच में लगाए जाएंगे 4 कार्बन और उसके बाद में लगाया जाएगा CH2OH, है ना, बड़ा ही इजी। यहां पर भी सेम C C C C एंड CH2OH, ये सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास। अब देखो अब क्या होगा, पहले वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं, पहला सॉरी दूसरे वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं। इधर OH रहने दो, इधर H रहने दो, इससे भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब जब छेड़ा जाएगा तो छेड़ा जाएगा किसे, ये फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले को छेड़ दिया, बाकी को वैसे रहने दिया, तो क्या बन गया, बन गया डी ग्लूकोज। ठीक है,
ये ग्लूकोज नहीं है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज बन गया। अब देखो अगली सिचुएशन क्या हो जाएगी, सेम यहां पे यही काम होगा, यहां पे आपके पास में जो चेंज हुआ था इधर तो होगा ही होगा, साथ में अब यहां पे भी चेंज कर दो, तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन दोनों पे चेंज करा, इधर आया H, इधर आया OH, यहां पर OH रहने दो, यहां पे H रहने दो, यहां पे H आने दो, यहां पे OH आने दो, बच गया क्या, लास्ट वाला, लास्ट वाले में भी सेम एज इट इज प्रोसेस चलेगी, OH और H और कुछ भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमारे पास बन गए। इसका नाम क्या होगा, इडली। तो इडली से क्या होता है, डी आइडोज, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, डी आइडोज। ये हो गया। अब गलाओ और तलो, तो गलाओ से होता है गैलेक्टोज और तलो से होता है टेलोज, ये भी बहुत इजी है। जाइलोज बना, अच्छा जाइलोज के बाद में क्या बना था हमारे पास, लाइक्सोज बना था। लाइक्सोज किससे था हमारे पास, एल से। अब देखो इसके भी दो पार्ट, एक इधर एक इधर, इजी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सेम वही वाला काम करना, CHO बनाया, बीच में 1 2 3 4 कार्बन और यहां पर क्या बन गया, CH2OH। ये सिचुएशन आ गई। अब यहां पर क्या होने वाला है, फर्स्ट वाले में, सॉरी सेकंड वाले में कोई चेंज नहीं होंगे, ठीक, बट यहां पे जो थर्ड और फोर्थ होगा उसमें चेंज कर दो। तो क्या चेंज होगा, जो ग्रुप थे वो उल्टे हो जाएंगे, यहां H आ जाएगा, यहां OH आ जाएगा, यहां H आ जाएगा, यहां OH आ जाएगा, और यहां OH और H एज इट इज रहने दो। तो हमने चेंज कहां पर करके रखा हुआ है, पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 4 पे। तो पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4 पे चेंज करने के बाद क्या बन गया, यहां पर बन गया है मेरे पास में डी, और क्या, गलाओ, गलाओ के लिए गैलेक्टोज, ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन बन गई। अब लास्ट में क्या है, तलो, तलो के लिए टेलोज, तो टेलोज में भी सेम काम करना, अल्डिहाइड से शुरुआत करो, बीच में रख देंगे हम यहां पर 4 कार्बन और CH2OH, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा किसका, जो एलोस था, ठीक है, एलोस में क्या था, सारे जो OH ग्रुप थे वो सारे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में थे और सारे H लेफ्ट हैंड साइड पे थे, किसमें, एलोस में, जहां से शुरुआत करी थी, और जहां एंड होता है टेलोज में, तो टेलोज में क्या होगा, सारे H वाले जो ग्रुप हैं वो आ जाएंगे राइट हैंड साइड पे, और जो बचे हुए हैं OH ग्रुप वो सारे कहां आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बस इतना ही इजी होने वाला है। अब इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, इस सिचुएशन को कहा जाता है डी टेलोज। इस तरह से क्या होता है, आप सभी के सभी एल्डोज के नाम यहां पे ध्यान रख सकते हैं। अब ये क्या है, ये एल्डोहेक्सोज है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन्स का ग्रुप बना हुआ है, और जनरली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस एल्डोहेक्सोज के रिगार्डिंग ही पूछा जाता है, क्योंकि यहां पे क्या आता है, यहां पर एक तो ये ग्लूकोज और मैनोज, ये काफी दिया जाता है, और इससे रिलेटेड ही हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, जो कि होने वाला है एपीमर्स। आपके पास में क्वेश्चन ऐसा आता है कि ग्रुप दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा बताओ एपीमर्स कौन से हैं, तो वो वाली सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन को भी पढ़ेंगे। पर उसके पहले क्या करना है, उसके पहले लेना है इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठीक, चलिए इसे इरेज कर दिया जाए, बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पर अब कहानी इजी हो चुकी है, पढ़ लिया, एल्डोज के रिगार्डिंग ये सारे नाम होते हैं और याद रखना कितना आसान है। और अगर तुम लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो और तुम लोगों को ये लगता है कि सर अगर आपने यहां जिस तरह से एल्डोज के बारे में हमें बता दिया, उनकी शॉर्ट ट्रिक बता दी, तो सर आप कीटोज की भी बता दो। तो कीटोज की अगर जाननी है ना, तो कमेंट में खुद तुमको लिखना पड़ेगा कि सर कीटोज के भी जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो उनके लिए भी आप ट्रिक हमें बता दो, तो ही मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं, तुम लोग को लिखना पड़ेगा तभी मैं बताऊंगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए इसे भी इरेज करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगला क्या बोलता है, एपीमर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ एपीमर्स क्या होते हैं विद एग्जांपल, या आपको बता दिया जाएगा, कुछ बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ इसमें एपीमर्स क्या होते हैं, ठीक, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो अगर मैं बात करता हूं डेफिनेशन की,
तो डेफिनेशन से ही सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती, तो बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन तो हम यहां पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल यूज भी देखेंगे। क्या बोला है? स्टीरियो आइसोमर्स जो कि डिफरिंग इन कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑन अ सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन आर नोन एज इपिमर्स। ठीक है, यह बोल के रखा हुआ है। डेफिनेशन पढ़ ली, किसी एक कार्बन ग्रुप पे जो आपका OH वाला ग्रुप होगा वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा जरा देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो यहां पे चीजें याद करी थी, ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मेन, जो ग्लूकोज और मेन हमने पढ़ के रखा हुआ था, अब जरा मैं उसकी बात करता हूं। अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर की, तो वो क्या था? यहां CHO और इधर पर क्या था? OH एंड H। ये पोजीशन नंबर 2 थी। पोजीशन नंबर 3 ग्लूकोज में क्या हुई थी? चेंज हुई थी, ऐसा ऐसा, और उसके बाद में यहां हुआ था ऐसा, यहां हुआ ऐसा, यहां हुआ ऐसा, और यहां हुआ ऐसा, और फाइनली क्या बना? CH2OH। ये क्या था? ये था हमारे पास में डी ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या था? डी ग्लूकोज। पर वहीं अगर मैं बना देता हूं डी मैनोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या बना दिया मैंने? डी मैनोज बना दिया। तो डी मैनोज की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि यहां पे जब आप बात करते हो ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में पोजीशन 3 के कार्बन चेंज हुए थे, पर जो डी मैनोज होता है यहां पर पोजीशन नंबर 2 जो होती है, यहां पर भी ग्रुप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। 3 वाला तो पहले से ही मेरे पास में चेंज था, तो ये हो गया यहां पे, ये हो गया यहां पे, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास में? CH2OH। ये क्या कहलाता है? डी मैनोज कहलाता है। अब देखो सिचुएशन बहुत इजी है। इपिमर्स वो होते हैं जिसमें एक ये जो कार्बन होता है, यहां से यहां जब आपने चेक करा तो देखो पोजीशन चेंज दिखाई दी। सारे ओरिएंटेशन सेम है, सारे ओरिएंटेशन यहां पर सेम है, बस इसमें क्या हुआ है? पोजीशन में चेंज हुआ। और ये पोजीशन चेंज कैसे निकालते थे हम लोग? R एंड S कॉन्फ़िगरेशन से। आप बोलते हो कि सर ये हमारे पास R कॉन्फ़िगरेशन है, ये S कॉन्फ़िगरेशन है, ये R, ये R। अब इसमें भी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जब भी ऐसे स्ट्रक्चर तुम लोगों को देखने को मिलेंगे ना, इवन तो इस पूरे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, तो देखना ये जो बड़ा ग्रुप OH जब जब राइट हैंड साइड पर दिखाई देगा तो उसको क्या बोला जाएगा? R बोला जाएगा। पर जब जब ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर तुम्हें दिखाई दे जाए तो उसको क्या लगा देना? आंख बंद करके S लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। RS कॉन्फ़िगरेशन पूरा इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, स्पेसिफिकली इस डायग्राम के लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर OH ग्रुप तुम्हें राइट हैंड साइड पर दिखे तो वो R कॉन्फ़िगरेशन है, OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पर दिखे तो वो क्या है? S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सिंपल है। अब देखो कहानी क्या होती है। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH ग्रुप है वो क्या है? अपनी पोजीशन को पलट कर बैठ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं एपिमर्स। ठीक है, ये दोनों हैं एपिमर्स। याद रखने का आसान तरीका, एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अभी जो आपने देखा था शॉर्ट ट्रिक में, क्या? ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मेन। ठीक है, ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मेन, ये जो आपने देखा था ना, तो शॉर्ट ट्रिक यही है कि यहां पे एलोज और एल्ट्रोज जो हैं ये दोनों एक दूसरे के एपिमर्स हैं, साथ ही साथ में ग्लूकोज और जो मैनोज हैं ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं? एपिमर्स हैं। तो इतना ही आसान है यहां पर एपिमर्स को निकालना। सिर्फ ओरिएंटेशन देख लेना, ये जो OH की पोजीशन है जस्ट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल जाते समय चेंज हो जाए, पर कहां चेंज हो? सिर्फ एक कार्बन में। सिर्फ एक ही कार्बन में चेंज अगर आपको देखने को मिलता है तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है
एपीमर्स। क्लियर हो गई बात? फटाफट अब इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए, देन इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया गया, चलिए कर दिया जाए इसे इरेज। बड़ा ही सिंपल था एपीमर्स। अब जब कभी भी क्वेश्चन आ गया एपीमर्स का तो छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है और उसका आंसर देना है। और देखो डायग्राम बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया है, नहीं तो हर बार ये बोला जाता है कि सर डायग्राम इसके बड़े कठिन होते हैं, हमें याद नहीं होता कौन सी पोजीशन कहां है क्या है। वो सारा पोजीशन मैंने यहां पर बता दिया है, तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आपको अच्छे से इसे याद करते हुए चलना है। अब देखिए कहानी हमारे पास में क्या है, इनांशियोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये वाली कहानी नहीं आ गई जिसमें पूछा गया है इनांशियोमर्स क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा बोल के रखा गया, ये क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, जैसे डी फ्रुक्टोज एल फ्रुक्टोज। और अभी बिल्कुल रीसेंट अगर मैं एग्जांपल लूं तो जो डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज है वही हमारे पास में क्या है, इनांशियोमर्स भी हैं। अब बड़ा ही आसान है, देखो क्या होने वाली है सिचुएशन, चलिए चेक करते हैं। ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो ये क्या है, एल्डोहेक्सोज। अभी देखो रिसेंट वाला बता रहा हूं मैं, ठीक है, कीटोज या फ्रुक्टोज पर अभी नहीं आए हैं, हम ग्लूकोज की बात करते आ रहे हैं, तो हम ग्लूकोज को ही देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है, यहां मैंने बनाया CHO, फिर बनाया C, और यहां पे बनेगा OH एंड यहां पर बनेगा OH। ग्लूकोज में मैंने बोला था ये पोजीशन H होती है, ये पोजीशन OH, यहां पर होता है हमारे पास में H, और यहां पे H, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहां पे भी H, और यहां पर हो जाएगा CH2OH। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यह सिचुएशन हो गई। अब देखो इन कार्बन्स की बात की जाए तो ये सारे के सारे कार्बन्स में हमें ढूंढना रहता है कायरल कार्बन्स। कायरल कार्बन्स कौन होते हैं, ऐसे कार्बन जिनके चारों तरफ सपोज कोई अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है, कायरल कार्बन। जैसे ये C वाला कार्बन है, इस पे एक साइड A जुड़ा है, B फिर C फिर D, ये चारों ग्रुप जब आपके पास में अलग अलग होंगे तो वो क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। बड़ा इजी है, चलिए देखते हैं। ठीक, यहां पे कायरल कार्बन कौन होगा, एक तो ये होने वाला है, एक ये होने वाला है, एक ये होने वाला है, और एक ये होने वाला है। ये कायरल कार्बन्स हो गए। ठीक है, अब यहां पे जब आपको ऐसे कायरल कार्बन मिल जाते हैं तो यहां लगा दिया आपने एक मिरर। अब इस मिरर लगाने से क्या होगा, जस्ट इससे उल्टी एक मिरर इमेज फॉर्म हो जाएगी। कैसे, देखते हैं। CHO एज इट इज। अब देखो जहां राइट हैंड साइड में OH था तो वो OH कहां आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन। फिर यहां बात करते हो तो यहां आ गया H, यहां आ गया OH। फिर यहां बात की तो यहां आ गया मेरे पास OH, यहां H, फिर यहां पे अगेन OH, यहां पर H, 1 2 3 4 5, और लास्ट में क्या हो गया, CH2OH। ठीक, अब देखो इससे होता क्या है, समझ में क्या आता है, यहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुए हैं। जैसे मैंने यहां बोल के रखा हुआ था कि OH अगर राइट हैंड साइड पे है तो ये R कॉन्फ़िगरेशन है, OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये S कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पे R, यहां पे भी R, तो ये क्या बताता है, रोटेशन, कि ये राइट हैंड साइड पर घूम रहे हैं। वही S क्या बताता है, ये उल्टा, S क्या मतलब उल्टा घूम रहे हैं। तो देखो ये जो बात की गई, तो ये सिचुएशन जो फर्स्ट वाली थी ये क्या थी, ये थी हमारे पास में डी ग्लूकोज। तो यहां क्या बन गया, यहां बन गया है एल ग्लूकोज। बड़ा ही आसान है, चलिए देखते हैं कैसे। देखो OH यहां आया, S उल्टा घूमना, OH इधर है, R सीधा घूमना, उल्टा घूमना, उल्टा घूमना। और यहां पे अगर आप देखो तो ये जो उल्टे घूमने वाले हैं कुछ ज्यादा ही हो गए, तो यहां हमने इसको क्या नाम देके रखा हुआ है,
एल ग्लूकोज, ये क्या नाम है, डी ग्लूकोज। तो इनांशियोमर्स की बात की जाए तो इनांशियोमर्स आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कायरल कार्बन या कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, और ऐसा मिरर बीच में लगाने पर जस्ट इनका रोटेशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इनांशियोमर्स कहा जाएगा। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही इजी है। अब देखो यही का यही तुम लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ के रखा था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स बताना है डी एंड एल में, तो डी और एल में यही तो रहा हमारे पास में, डी ग्लूकोज और जो एल ग्लूकोज है वहां पर यही तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बता दिया। ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जब कभी भी उस पर प्लेन पोलराइज लाइट को डाला जाएगा तो वो क्या कर देता है, अपना लाइट पाथ चेंज कर देता है। सपोज लाइट ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे वर्टिकली क्या करती है, ये आगे बढ़ रही है, पर उस सॉल्यूशन से पास करवाने पर जिस सॉल्यूशन पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रखे गए हैं ऐसे, तो ऐसा वर्टिकल मूवमेंट अब ऐसा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है हमारे पास में, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर हो गई बात। एग्जाम्पल कोई पूछे डी एंड एल का तो ये बता देना कि सर ये रहा मेरे पास में डी और एल का एग्जाम्पल, जहां आपको डी ग्लूकोज वो है जिसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर ऐसे दिखाई दिए, और जैसे इसकी मिरर इमेज बना दी तो क्या बन गए, वो एल ग्लूकोज बन गए। और R और S कॉन्फ़िगरेशन को अगर आपने बता दिया तो आपके आंसर में तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक एग्जामिनर ये आपसे चेक करेगा कि जब भी कोई मॉलिक्यूल का आप एग्जांपल देते हो D एंड L कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग या D और L जो आइसोमर से उसके रिगार्डिंग, तो वो चेक करते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां R कॉन्फ़िगरेशन आया है और कहां कहां पे S कॉन्फ़िगरेशन आया है ना। इजी, बहुत 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 ही ज्यादा। तो बस इतनी सी सिचुएशन है। अब क्या काम करोगे, अब इसका भी ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट, तो क्लियर हो जाएगी बात। ठीक, अब अगला तो लीजिए, फिर इसी बात के साथ में हमारा लेक्चर तो ये वाला हो चुका है पूरा, और कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको मैं हर बार देता हूं और इस बार भी बोलूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ के लिए, बिकॉज यहां पे हम मैग्नेट ब्रेन्स क्या करते हैं, हमारी एक ऑफिशियल साइट भी है, जहां ऑफिशियल साइट पे आपको YouTube से भी एक अच्छा यूजर इंटरफेस मिल जाएगा, और वहां पे भी आप जब देखोगे तो आपको 12th के अलावा NTSC ओलंपियाड वगैरह भी मिल जाएगा, साथ ही साथ में डिफरेंट क्लासेस के आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप देख रहे हो यहां पे ये आपको ऑरेंज बार दिखाई दे रहा है, दैट मींस यहां पर क्या सिलेक्ट करके रखा हुआ है, क्लास 12th को सिलेक्ट करके रखा है। जैसे ही आप यहां पर इस तरह से क्लास 12th को सिलेक्ट करोगे ना, तो क्लास 12th को सिलेक्ट करने पर आपके पास में ये देखो, ये सारा डाटा आपके पास में आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि यहां पर आपको केमिस्ट्री, जो कि मैं ऑब्वियस बात है पढ़ा ही रहा हूं, वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और सर भी मिल जाएंगे आपको यहां पे जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स, सारा कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जाना है यहां मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऑफिशियल साइट है, वहां पे सारा कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे हमारा पैटर्न होता है, तो हम पैटर्न के रिगार्डिंग अगर चलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फुल चैप्टर वीडियोस। तो अभी हमारे चल रहे हैं फुल चैप्टर वीडियोस, इसके बाद में हमारे पास में आने वाला है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, देन उसके बाद में हम मूव करेंगे कहां पे, वन शॉट रिवीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में वन शॉट रिवीजन पढ़ लो तो बढ़िया मजा आ जाएगा, और जैसे ही वो मजा आ जाएगा तो फिर हम एमसीक्यूज पे जाएंगे। वही हमारी 100 MCQs की सीरीज होती है, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पढ़े हुए टॉपिक हमें कितनी अच्छी तरीके से आ गए हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ऐसी कुछ सिचुएशन होने वाली है। तो अब इसी नोड के साथ में आप लोगों से एक लास्ट में एक बहुत छोटी सी गुजारिश होती है मेरी, वो ये कि अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, लाइक किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो सब्सक्राइब भी किया जाएगा। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, एक रिएजेंट है। रिएजेंट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्टेंट को, जो कि अभी आप हो, उन्हें एक फाइनल अच्छा प्रोडक्ट, एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। तो वो जो रिएजेंट है वो कौन है, हम हैं। ठीक है। और जैसा आप यहां पर बैठे हुए हो और अभी लेक्चर को देख रहे हो और आप बोलते हो कि हमें एक स्टेबल प्रोडक्ट बनना है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पहचान वाले या आपके चिर परिचित या बोला जाए जो भी प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो भी अगर एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो बस फिर इसी नोट के साथ में ये लेक्चर होता है एंड। आज मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, नेक्स्ट टाइम पर हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे, इसी के आगे मतलब ग्लूकोज के बारे में जानेंगे। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।